मैं हूं सुचेता कुकरेती। कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी पर अब चलेगा योगी का हंटर, क्योंकि यूपी आने के लिए एक और पैतरा फेल हो गया है। मोहाली की अदालत ने साफ कह दिया है कि किसी मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं होगा और मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में जाना होगा। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं उस लग्जरी एम्बुलेंस की, उस बुलेट प्रूफ गाड़ी की जिसमें मुख्तार अंसारी मोहाली की अदालत पहुंचा था। इस गाड़ी को चलता फिरता किला कहा जा रहा है और इस किले को मुख्तार अंसारी जैसे डॉन को मुहैया किसने कराया, इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर है या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। डॉन की फंसी जान, एम्बुलेंस पर घमासान। समाजवादी पार्टी के टाइम की एम्बुलेंस है जो दी गई थी। माफिया पर मेहरबानी, क्या है अंदर की कहानी? उसका बहुत बड़ा गेम है, वह बहुत बड़ा गेम खेल रहा है वो व्यक्ति। इसमें उसकी जांच होनी चाहिए। दर्ज हुई एक और एफआईआर, अब बच नहीं पाएगा मुख्तार। कि ना वो मेरी एम्बुलेंस थी ना है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं। मुख्तार को किसने बचाया? अफसर को फंसाया। अब हम लोगों ने राहत की सांस ली है। मुख्तार यूपी आएगा, अब कौन बचाएगा? योगी का हंटर चलेगा, मुख्तार नहीं बचेगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पंजाब की जेल से माफिया मुख्तार को यूपी लाने की कवायद तेज हो रही है। 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार को यूपी को सौंपना है। यूपी आने से पहले ही मुख्तार अंसारी योगी के डर से कांप रहा है। माफिया डॉन यूपी आने से बचने के लिए एक नहीं कई पैदरे चल रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी अच्छी तरह जानता है कि यूपी में योगी सरकार चुट-चुट कर अपराधियों पर हंटर चला रही है। इस बीच मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार की एम्बुलेंस का रहस्य सवालों के घेरे में। यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जब मोहाली की अदालत में पेशी के लिए पहुंचा तो जेल से एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में गया। ये गाड़ी एक निजी गाड़ी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन इसी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में पेशी पर पहुंचने को लेकर सवाल खड़े हो गए। वो श्याम संजीवनी अस्पताल जिसके नाम पर ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है, वो अब अस्तित्व में नहीं और ना ही एम्बुलेंस की फाइल मिल रही है। जिस डॉक्टर अलका राय के नाम से एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है वो बाराबंकी के उस पते पर अब नहीं रह रही। बाराबंकी आरटीओ के मुताबिक साल 2015 में ही एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो चुकी है। एम्बुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में ही एक्सपायर हो चुकी है। डॉक्टर अलका राय ने मुख्तार को एम्बुलेंस दिए जाने से अपना पल्ला झाड़ लिया है। मैं मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूं। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। मेरे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स वो जिस पते पर थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। मुख्तार के एम्बुलेंस वाले फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सवाल उठाए। कांग्रेस और समाजवादी सरकार पर हमला बोला। ये समाजवादी पार्टी के टाइम की एम्बुलेंस है जो दी गई थी और कांग्रेस की जो सरकार है उसको संरक्षण दे रही है पंजाब में। पंजाब की सरकार को जवाब देना चाहिए, उनकी पुलिस को जवाब देना चाहिए। उसका बहुत बड़ा गेम है, वह बहुत बड़ा गेम खेल रहा है वो व्यक्ति। इसमें उसकी जांच होनी चाहिए। जांच हम प्रमुख सचिव से अपने अपील भी की हूँ। अब मुख्तार के नए फर्जीवाड़े पर बाराबंकी में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। इस बीच मुख्तार को बचाने को लेकर 2004 का मामला फिर सुर्खियों में है। तब के पुलिस अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मुलायम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि उन पर माफिया को बचाने का दबाव डाला गया और उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। लोगों के साथ अब काम करना मुश्किल है, तो मैंने रेजिग्नेशन 11 फरवरी को दे दिया है और उसमें यही लिखा मैंने कि वर्तमान सरकार में माफिया सरकार चला रहे हैं, यही डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है और हम जैसे ईमानदार अधिकारी के लिए ये संभव नहीं है कि मैं इस परिस्थिति में काम करूं और मैंने रिजाइन किया। साफ है बाहुबली मुख्तार को अपराध का साम्राज्य खड़ा करने के लिए पिछली सरकारों ने मदद की। मुख्तार अंसारी को माफिया बनने के लिए राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। अब वक्त का पहिया बदल चुका है। यूपी में योगी सरकार अपराधियों पर हंटर चला रही है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है
या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। अब तक मुख्तार की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर हंटर चल चुका है। मुख्तार और उसके गुर्गों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। सवाल ये कि अब मुख्तार यूपी आएगा तो उसे कौन बचाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता और यूपी के पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह समझने वाले शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेखक राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विशाल मिश्रा, हमारे साथ है विनोद सिंह, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएच खान साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं शुरुआत सबसे पहले करूंगी बीजेपी की विधायक अलका राय से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे महाभारत के केंद्र में आज कौन से सवाल है, क्योंकि डॉन मुख्तार अंसारी अब यूपी आएगा, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में पहला सवाल महाभारत में पूछ रही हूं मैं कि योगी का हंटर चलेगा, मुख्तार को क्या यही डर सता रहा है? सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि मुख्तार अंसारी के लिए किसकी शह से मुख्तार को बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस दी गई, क्योंकि इसी एम्बुलेंस में पहुंचे थे अदालत। सवाल महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं, सवाल नंबर 3, माफिया पर मेहरबानी के पीछे क्या है कहानी? सवाल आज महाभारत में जो अगला पूछ रही हूं वो ये कि मुख्तार को राजनीतिक संरक्षण देने वाले आखिर मौन क्यों हैं, चुप क्यों हैं? और सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि मुख्तार यूपी आएगा तो अब कौन बचाएगा, क्योंकि बचने के लिए लगातार मुख्तार अंसारी ने ये सारे पैतरे चले हैं। मेरे साथ महाभारत में सबसे पहले अलका राय जी जुड़ रही हैं, बीजेपी की विधायक हैं और कृष्णानंद राय जी की पत्नी। और हम सब जानते हैं कि यूपी में कृष्णानंद राय जी की हत्या जिस तरह से की गई, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई अलका जी ने बहुत लंबे समय तक लड़ी है, अभी तक लड़ रही हैं। अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका महाभारत में। और मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि ये मुख्तार अंसारी अभी भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं, अभी भी ये संरक्षण जारी है? अलका जी जी, अब तो यही देखने में मिल रहा है कि वहाँ की सरकार किस तरह मदद कर रही है। पंजाब की सरकार, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, किस तरह संरक्षण दे रही है ऐसे अपराधियों को। तो उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस गया है वहाँ पर, पता नहीं वहाँ की सरकार के पास, वहाँ के जेलर के पास एम्बुलेंस नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस मंगवाया है। ये भी एम्बुलेंस आपके जानकारी हो रही है कि जिस डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है, डॉक्टर अलका राय नाम से वो रजिस्टर्ड है एम्बुलेंस। ऐसे एम्बुलेंस को कैसे वो उनके पास पहुंचा और किस तरह पंजाब पहुंचा है, इसका किस तरह इसका उपयोग किया गया, यह काफी इनका गेम खेल रहे हैं उसका। वहाँ की सरकार बहुत, माने वहाँ की कांग्रेस की सरकार पूरा सहयोग कर रही है और मुख्तार को बचाने में लगी हुई है। लेकिन यहाँ भी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मुख्तार को उत्तर प्रदेश आना ही पड़ेगा। बिल्कुल आना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है अलका जी यही तो डर है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से माफिया राज पर हंटर चल रहा है योगी सरकार का, वही डर है कि ये पैंतरेबाजी बार बार हो रही है। कोई ना कोई मामला आज कह दिया मेडिकल बोर्ड के गठन की बात, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी, जाइए आप यूपी, कोर्ट कह रहा है। कितना ही गेम खेलेंगे, कितना ही षड्यंत्र रचेंगे, उनको यूपी आना ही आना है। अलका जी, मैं एक बार अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूं कि अलका राय बीजेपी की विधायक हैं और कृष्णानंद राय जी की पत्नी। कृष्णानंद राय जी की किस तरह से निर्मम हत्या की गई थी यूपी में, मेरे दर्शक वो मैं अलका जी आज जब आपसे बात कर रही हूं, मुख्तार अंसारी को संरक्षण की बात कर रही हूं, तो कृष्णानंद राय जी की जिस तरह से जिन परिस्थितियों में हत्या हुई, मैं अपने दर्शकों को इसलिए याद दिलाना चाहती हूं क्योंकि उस मामले की आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे किस तरह से उस हत्या में उनका नाम रहा, आप लड़ाई लड़ती रही, लेकिन किस तरह से उसमें गवाहों की भी हत्या हो गई, जो मुख्य गवाह थे उनको भी मार दिया गया। जी, यह इस लड़ाई में हमको लगता है 15-16 साल हो गया। 2005 की घटना है। उस घटना के बाद ये गवाहों को
कुछ गवाहों को तो मरवा दिया गया, कुछ गवाहों को दरवा धमका करके उन लोगों को अपने में मिला लिया गया, गवाही से नकार गए सभी गवाह, और कुछ गवाहों को पैसे पर खरीद लिया गया। आपने अभी तक न होने के वजह से हमारी वो केस, हम जो सीबीआई कोर्ट में चल रही थी दिल्ली में, केस हम लोग हार गए। मैं आज भी 2019 में जिस तरह से आप कह रही हैं वो केस आप हार गई, लेकिन आप लड़ाई नहीं हारी हैं अलका जी, और यही वजह है कि आज भी आप अभी पंजाब की सरकार जिस तरह से एक संरक्षण दे रही है मुख्तार अंसारी को, जिस तरह से पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी एक माफिया डॉन बैठा हुआ है, यूपी आने से बचता रहा है, यूपी में सारे मामले दर्ज हैं। आपने चिट्ठियां लिखी हैं प्रियंका वाड्रा को, 4 चिट्ठियां लिखी, कोई जवाब आया वहां से अलका जी? जी नहीं, कोई जवाब नहीं आया। आज भी प्रियंका जी टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यह देख भी रही होगी कि अलका राय बार बार मुझे पत्र लिखी है, इसका मैं जवाब नहीं दी। पंजाब में मेरी सरकार है, ऐसा बड़ अपराधी को क्यों बचाई जा रही है, क्यों बचाया जा रहा है? वहाँ की सरकार क्यों बचा रही है, क्यों नहीं भेज रही है उत्तर प्रदेश? कोर्ट के माध्यम से आज हम लोगों को, कोर्ट के माध्यम से उसको उत्तर प्रदेश लाने के लिए कोर्ट का आदर हुआ है। मैं कोर्ट का शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज कोर्ट के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार हुआ है। कोर्ट के माध्यम से अलका जी, और आपकी बात इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहती हूं, अलका जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। MH खान साहब, विनोद सिंह जी, अतुल सक्सेना, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो यूपी का एक माफिया डॉन रहा, हत्या, एक्सटॉर्शन, वसूली, न जाने कितने मामले रहे MH खान साहब, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक हाथ रहा मुख्तार अंसारी पर। आपकी पार्टी का भी है, आपकी पार्टी ने तो विलय करा लिया इनकी पार्टी का, जी आइए, ये तो रॉबिन हुड है आपके लिए। देखिए, अभी अलका राय जी कह रही थी कि जिस केस में मुकदमा इनका हुआ था उस केस से ये बरी हो गए। अब सवाल इस बात का है कि मुख्तार अंसारी को अमेरिका से आप बुला रही हैं, कि जापान से आप बुला रही हैं, कि पाकिस्तान से आप बुला रही हैं। मुख्तार अंसारी हिंदुस्तान की एक प्रांत है, पंजाब, उसकी जेल में है। हाँ। उस जेल से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप उत्तर प्रदेश जाइए। आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार इनके मुकदमों का फैसला नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में जो कोर्ट है वो उनके मुकदमों का फैसला करेगी। जैसा कि आपने कहा कि अब बच नहीं पाएगा, क्या मतलब है? गाड़ी पलट दी जाएगी? क्या मतलब है? उनको इनकाउंटर कर दिया जाएगा? नहीं, MH खान साहब, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। खान साहब सुनिए, खान साहब सुनिए, ये मैंने नहीं कहा है। क्या होता है ये बात आप कह रहे हैं। कोर्ट फैसला करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो कोर्ट का ही तो फैसला है कि यूपी जाइए, कोर्ट का फैसला है, वरना सरकारें तो बचाने में लगी हुई थी। इनको जाना पड़ेगा। खान साहब, कोर्ट का ही फैसला है, वरना सरकारें तो बचाने में लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश पिछले 2 साल से कुख्यात डॉन, माफिया डॉन कहाँ रह रहा है, किस जेल में रह रहा है, किस राज्य की जेल में रह रहा है, और वहां उसे बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस दी जा रही है। इतना से पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात आने दीजिए। मेरी बात काटिएगा तो बात नहीं आ पाएगी। नहीं खान साहब, मैं आपकी बात नहीं काटूंगी, और आप कह रहे हैं मैं पानी भी पी लूंगी। बाराबंकी से मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सच उससे छुपने वाला नहीं। बोले जा रही हैं आप बोले जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, मैं चुप हो जाता हूं। फिर तो मैं कह रहा हूं कि सवाल इस बात का उठाता हूं, मैं पूछता हूं आपसे। अब पूछता है भारत कि उत्तर प्रदेश के से बाराबंकी जिले की वो का नाम एम्बुलेंस कैसे उत्तर प्रदेश से पंजाब पहुंची? सवाल है ये। हाँ। कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने या पुलिस ने उसको जाने दिया? हाँ। किस हिसाब से जाने दिया, जबकि उस एम्बुलेंस का किसी भी हॉस्पिटल से अटैचमेंट नहीं है? तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें चुप कर गई कि नहीं कर गई? सर, वहां जेल अथॉरिटीज कह रही हैं अपनी गाड़ी है। एक सेकंड, खान साहब, क्यों नहीं रोका गया एम्बुलेंस को? खान साहब, मैं शलभ मनी त्रिपाठी से पूछ लेती हूँ। शलभ मनी जी, ये जेल अथॉरिटीज कह रही हैं अपनी गाड़ी है इनकी, ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। लोग कहते हैं एक अभेद्य किले की तरह है, क्योंकि इसमें बहुत समय से मुख्तार अंसारी चलता है। भाई क्या है ये गाड़ी की कहानी, क्या है शलभ मनी जी? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अलका राय जी यहाँ पर बैठी हैं, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेशर्मी, इससे ज़्यादा निष्ठुरता, इससे ज़्यादा संवेदनहीनता
इससे ज़्यादा गुनाह कुछ नहीं हो सकता है कि एक महिला जो कि 15 सालों से अपने पति की हत्या की, बर्बर हत्या की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, और उनके सामने एक अपराधी को डिफेंड करने के लिए कुछ लोग इतनी बेशर्मी से आकर खड़े हो जाते हैं। अलका राय जी के पति की हत्या हुई, बेरहमी से हत्या हुई, और मैं आपको बताना चाहूंगा डिफेंड कोई नहीं करता, काटने का प्रयास हुआ, चुटिया तक उनकी काटी गई थी उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इनको शर्म नहीं आती। इनको एक माफिया के साथ संवेदना दिखाई देती है, इनको एक अपराधी के साथ सहानुभूति दिखाई देती है, क्योंकि इनकी पार्टी का एमएलए है। इन्होंने अभी तक बीएसपी से निकाला नहीं उसको। कांग्रेस पार्टी पूरी तौर पर समर्थन दे रही है। शलभ मनी जी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी इस वक्त एक डिफेंस तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए उस अपराधी के लिए। एमएच खान साहब, जिसे कोर्ट ने कह दिया जाइए आप यूपी, बहुत सारे मामले हैं निपटारे करने हैं उनके। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ, मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस पर यह बड़ा खुलासा किया है। रिपब्लिक भारत से पूर्व डीजीपी बृजलाल बोले हैं कि किले की तरह है ये एम्बुलेंस। यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, अभेद्य किले की तरह है ये एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी आज कोर्ट पहुंचा। पूर्व डीजीपी बृजलाल कह रहे हैं कि एम्बुलेंस हमेशा मुख्तार के साथ रहती है। एमएच खान साहब सुन लीजिए इस बात को। पुलिस अधिकारी बृजलाल जो कि कह रहे हैं कि कैसे एक किले की तरह है ये एम्बुलेंस, और इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल हमेशा से मुख्तार अंसारी करता आया है। ये सुनिए आप, ये बृजलाल ने रिपब्लिक भारत से कहा है। और शलभ मनी जी, मैं इसी के लिए कह रही थी कि एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस, एक किले की तरह, ये बृजलाल जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। खान साहब एक मिनट, खान साहब अब आप पानी पी लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। मैं शलभ मनी जी से सवाल पूछ रही हूँ, मैं शलभ मनी जी से सवाल पूछ रही हूँ। खान साहब सवाल मैं शलभ मनी जी से पूछ रही हूँ, उसके बाद आप आइएगा। ये अभेद्य किले की तरह है शलभ मनी जी, ये शुरू से मुख्तार अंसारी इस्तेमाल करता आया है। ये बुलेट प्रूफ है क्योंकि जान को खतरा है। क्यों है जान को खतरा? क्यों नहीं रोका गया? एक मिनट बोले शलभ मनी। हम सब ने ये सुना है कि तमाम जो अपराधी होते हैं उनमें तमाम नेताओं की जान बसी होती है, वो तमाम नेताओं के तोते होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में देखिए उल्टा है। ये जो बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, मुख्तार अंसारी इनकी सरकारें बनाने और बिगाड़ने का काम करता था, और इसीलिए आज तक देखिए बहन मायावती जी ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाला नहीं। ये वही बहन जी हैं जो कहती थी कि ये रहनुमा है मुसलमानों का। हाँ। मुख्तार अंसारी के पक्ष में भाषण जाकर देती थी, और आज मुख्तार अंसारी जो कर रहा है कांग्रेस की सरपरस्ती है, कांग्रेस ने पूरी तौर पर सरपरस्ती दे रखी है। मैं वो याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से अलका राय जी सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, गुहार लगाती थी, तमाम सारे पीड़ित सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगाते थे कि साहब हमें मुख्तार से इंसाफ दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आज मुख्तार जाके सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा है कि हमको उत्तर प्रदेश मत भेजिए। आज ये पूरा देश देख रहा है, न्याय होगा, इंसाफ होगा। अलका राय जी के साथ ही नहीं, उन तमाम लोगों के साथ, नंद किशोर रुंगटा जी थे, प्रख्यात समाज सेवी थे, उनका अपहरण करके हत्या कर दी गई। और मैं सबको चुनौती देता हूं कि आज बनारस के अंदर उनका परिवार जिस दहशत में रहता है, आप जाकर मिलकर आकर दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा इतना दहशत उनके परिवार में है। आज उस परिवार के साथ न्याय होने जा रहा है, लेकिन कौन पीछे खड़ा है? ये बेशर्मी करने वाले लोग पीछे खड़े हैं। इनको अलका राय से सहानुभूति नहीं होती, इनको नंद किशोर रुंगटा के परिवार से सहानुभूति नहीं होती। और सोचिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अलका राय जी अभी भी उस लड़ाई को आगे रखे हुए हैं। मेहमेज खान साहब, अलका राय जी मेरे साथ यही है, इस शो पर है, वो अभी भी इस लड़ाई को आगे रखे हुए हैं। वो कह रही है, वो चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही है प्रियंका गांधी को। मैं उस पर भी आऊंगी क्योंकि यहाँ पर विनोद सिंह बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि एक महिला जो लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, उनके पति की हत्या कर दी गई, आज भी वो डॉन, उसे बचाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैं दिखा रही हूं कि ये एम्बुलेंस जिस पर ये एफआईआर दर्ज हुई कि ये गाड़ी आई, मुख्तार अंसारी को इसी गाड़ी में कोर्ट ले जाया गया। इस एम्बुलेंस को एक किले की तरह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजीपी रहे बृजलाल। उनसे रिपब्लिक भारत ने बात की और उन्होंने कहा कि किस तरह इसी एम्बुलेंस के अंदर हमेशा से चलता रहा है मुख्तार अंसारी। ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है और ये एक किले की तरह है, इसी के अंदर बैठकर हमेशा से चलता है, हमेशा से चलता रहा है मुख्तार अंसारी, यानी वो कुख्यात डॉन जिसे अब आखिरकार यूपी आना होगा। अमित चौधरी, हमारे एसआईटी के हेड अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हमारे अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, मुझे बताइए क्या कह रहे हैं बृजलाल इस एम्बुलेंस को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, फिलहाल जो बृजलाल ने जो खुलासे किए हैं वो बहुत चौंकाने वाले, क्योंकि ये बताया गया कि ये जो एम्बुलेंस है ये फिलहाल जेल के अंदर हमेशा मुख्तार अंसारी के साथ रहती है। इसमें सैटेलाइट फोन है
और पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और बताया गया कि चंडीगढ़ में इसको बुलेट प्रूफ करवाया गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसमें तमाम असले रखने की बात भी की गई है और बताया गया कि जब वो गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी था तो उस समय भी एम्बुलेंस हमेशा उसके साथ रहती थी। इसी एम्बुलेंस में वो कहीं भी आना जाना करता था, यानी कि एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस में मेडिकल चीज़ें नहीं है, एम्बुलेंस में क्या है, असला है, एम्बुलेंस में सैटेलाइट फ़ोन है और एम्बुलेंस में तमाम जो लग्जरी आइटम है, सुख सुविधाओं के जो सामान है वो उसमें रहते हैं। यहाँ तक हमें यह बताया गया कि कई वीआईपी लोग इस एम्बुलेंस के माध्यम से जेल तक पहुँचते हैं और एम्बुलेंस में अगर उस मुख्तार अंसारी को कहीं भी जाना हो तो उस एम्बुलेंस में बैठ करके ही जाता है क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है। इसके अलावा एक बेहद अहम चौंकाने वाला खुलासा ये किया ब्रिजलाल ने कि जब मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में थे तो उन्होंने जेल की जेल का जो उनका बैरक था उस बैरक को तुड़वा करके अपने हिसाब से उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट करवाया, रिनोवेट करवाया और वहां पर बाकायदा पिकनिक होती थी और जो उनका पेट डॉग था वो तक वहां पर पहुंचता था और डीएम जो वहां के डीएम थे उस समय गाजीपुर के, वो मुख्तार अंसारी के साथ वहां पर बैडमिंटन खेलते थे। सोचिए मुख्तार अंसारी का क्या रसूख था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मछलियां खाने का शौक है मुख्तार अंसारी को, तो जेल के अंदर तालाब खुंदवाया जाता है, तालाब के अंदर मछलियां होती है और वहां पर बैठ करके मछलियां मारते हैं और वहीं पर वो पका के खाते थे। सोचिए इस तरीके की जो शान और शौकत उन्हें जेल में मिल रही है। फिलहाल मुख्तार अंसारी के जो तमाम परिवार वाले हैं उनको डर सता रहा है कि इनकी हत्या कर दी जाएगी या इनकी जान को खतरा है, लेकिन जान को खतरा नहीं है, इनका जो पूरा ऐशो आराम जो है वो खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जेल में आने के बाद जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जो उनका दरबार लगता है वो दरबार नहीं लग पाएगा। और इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो कारोबार है जो मुख्तार अंसारी जेल में बैठ के फोन से और ये बहुत बड़ी बात अमित आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ये एम्बुलेंस जिसके अंदर मुख्तार अंसारी अदालत पहुंचा, ये एम्बुलेंस असल में एम्बुलेंस नहीं है, ये अभेद्य किला क्यों है? क्योंकि इसके अंदर असला है, क्योंकि इसके अंदर हथियार है और इसी एम्बुलेंस में बहुत लंबे समय तक मुख्तार अंसारी चलता रहा है। यानी कि ये पूरा एक तरह से चलता फिरता हथियारों का जखीरा है। अमित चौधरी आप ये बता रहे हैं एम्बुलेंस तो सिर्फ नाम की है, सिर्फ एक पर्दा है एम्बुलेंस का, उसके अंदर क्या है आप बता रहे हैं अमित? जी बिल्कुल, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी जब उस एम्बुलेंस से चला करते थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी उस समय, तो इनके आगे पीछे पूरा का पूरा काफिला चला करता था। इनको कहीं भी जाना हो तो वो एम्बुलेंस पर ही चलते और एम्बुलेंस जो है पूरे के पूरे फर्जी कागजात पे, फर्जी अस्पताल के नाम पर ये है और उसको लेकर के भी एफआईआर हो गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक लाइट मशीन गन जो है उसको खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे 2004 में, इसका भी खुलासा किया है ब्रिजलाल जो पूर्व डीजीपी है और उन्होंने बताया किस तरीके से जो एसटीएफ के जो डीएसपी थे उन्होंने इस बात को, क्योंकि देखिए ये बात जो मुख्तार अंसारी है वो कर रहे थे और 1 करोड़ रुपए देने को तैयार थे ये एलएमजी के लिए और इस एलएमजी से वो कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहते थे, लेकिन वो प्लान में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि शैलेंद्र सिंह ने छापा मारा और वहां पर जो मुख्तार अंसारी का गनर था और वो जो सिपाही जो भागा था गन लेकर के, एलएमजी लेकर के, उन दोनों को पकड़ लेते हैं, कारतूस पकड़ते हैं, एलएमजी पकड़ी जाती है और उसके बाद पोटा लगाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि मुलायम सिंह की सरकार में इनको संरक्षण मिला हुआ था और ऐसे में उस डीएसपी को ही दबाव बनाया जाता। उसको आपने जो बात अमित बोली, आपने अमित जो बात बोली, अलका राय हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय हमारे साथ मौजूद है। अलका जी आप सुन रही हैं क्या बोल रहे हैं हमारे सहयोगी अमित चौधरी कि किस तरह से इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता रहा और अमित जी जो बात बोल रहे हैं एकदम सही है, सच है जी। बोलिए। जेल में एक जेल का बहाना रहता था गाजीपुर में जी, वो जेल में रहते थे दिखावा के लिए, बाकी वो जेल से बाहर भी निकल कर घूमते थे, रात में हो चाहे कभी भी हो, वो एम्बुलेंस वहाँ रहती थी। उस एम्बुलेंस के माध्यम से और नहीं तो किसी के गाड़ी के माध्यम से वो बाहर निकलते थे, दिन में चाहे रात में। वो केवल एक जेल का बहाना रहता था, दुर्घटना करने से पहले वो जेल में चले जाते थे। अब देखिए कहीं न कहीं लोगों की हत्या करना उनका काम पेशा था।
कितनी बड़ी बात है ये विनोद सिंह जी, ये कितनी बड़ी बात है। शांतनु मुझे ये बताइए विनोद जी, ये एम्बुलेंस एक चलता फिरता किला जैसे मैं कह रही हूँ, असले की दुकान, और इसी की इजाजत दे दी गई, जाइए मुख्तार साहब आप इसी में जाइए अदालत, कोई नहीं था देखने वाला। सुचारिता जी, ये जो खबर है ये सत्यापित करती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और बदहाल स्थिति का क्या स्वरूप क्या है। कोई यहाँ पर नियम कानून नहीं है। परिवहन विभाग में खुलेआम कमीशन खोरी, लूटखोरी और भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है। अगर सरकार सिर्फ अपने को क्लीन चिट देने का काम कर रही है, अपने मंत्रियों के 302 के केस। सर आपने जो सवाल पूछे हैं ना, मैं उनके जवाब शलभ मनी जी से ले लूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि पंजाब जेल अथॉरिटीज और सरकार ने इस एम्बुलेंस की इजाजत कैसे दे दी? कैसे चला गया एक डॉन वहां बैठकर इस एम्बुलेंस के अंदर अदालत तक? देखिए कौन था, किसकी जिम्मेदारी थी ये देखने की कि कैसे जा रहा है वो अदालत? किसकी जिम्मेदारी थी बताइए? सुचारिता जी, कोर्ट की सामान्य जिम्मेदारी किसकी थी? सुनिए, उस पर क्या पंजाब सरकार ने कोई आपत्ति की? पंजाब सरकार के कोई औपचारिक बयान आया? देखिए पंजाब, मैंने आपसे पूछा एक कुख्यात अपराधी अदालत तक जेल से कैसे जाएगा, कौन सी गाड़ी में बैठ के जाएगा, ये कौन तय करता है? यूपी की सरकार, यूपी की सरकार तय करेगी। एक सेकंड शांतनु जी, एक मिनट, नहीं सर, कौन सी सरकार तय करेगी? जिस राज्य में अदालत जा रहा है या फिर दूसरे राज्य की सरकार? शांतनु जी एक मिनट, शांतनु बोल रहे हैं। शर्म आ रही, मुझे दुख हो रहा है, शर्म आ रही है, गुस्सा आ रहा है कि कुख्यात अपराधी को आपके चैनल पे बैठ के लोग डिफेंड कर रहे हैं। इनको पता नहीं है मुख्तार अंसारी है कौन। उस पे 10 किस तरह के 10 हीनियस क्राइम्स है, मर्डर के इल्जाम, एक्सटॉर्शन के इल्जाम, चीटिंग के इल्जाम, फ्रॉड के इल्जाम। और आप सुनिए तो देखिए, आप मुख्तार अंसारी मत बनिए चैनल पे, सुनिए मुझे, मेरा नाम शांतनु है, मुझसे सुनिए फिर आप जवाब दीजिएगा। आप चैनल में मुख्तार अंसारी मत बनिए। विनोद जी सुनिए, देखिए विनोद जी, आपको सुनना पड़ेगा। आप मुख्तार अंसारी के दोस्त हैं, आप मुख्तार अंसारी के मित्र हैं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। आपको पता है मुख्तार अंसारी चाहे हामिद अंसारी से रिलेटेड हो, चाहे कितने बड़े लोगों से रिलेटेड हो, अब योगी की सरकार है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। देखिए 2004 में मैं आपको बताता हूं कैसे पार्टियों ने मदद करी। 2004 में जिस पुलिस वाले ने उनको पकड़ा, शैलेंद्र सिंह ने उनको पकड़ा, उनके एलएनजी को पकड़ा, उसको मुलायम सिंह ने हटा दिया। फिर मायावती ने कहा तो बहुत अच्छा काम का आदमी है, इसको तो एमएलए बना दो। मायावती ने उनको एमएलए बनाना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस ने कहा अरे ये तो बहुत काम का आदमी है, इससे तो मुझे वोट मिलेगा, प्रियंका दीदी को मुस्लिम वोट कौन देगा, अब उनको बचाना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं हो क्या रहा है यहाँ पे, सपा बसपा कांग्रेस सामने से मदद कर रही है मुख्तार अंसारी की। और 15 साल से ऐसे व्यक्ति जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो और उसका परिवार विधानसभा और संसद में मजे कर रहा है। ऐसे लोग जो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, वो विधायक सांसद बने बैठे हैं। इसका भाई आज भी सांसद है। बेकार तो अब आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव मायावती ने मिलकर पिछले 20 साल में जिले में ऐसे गुंडे पाल रखे हैं, जिले में ऐसे गुंडे पाल रखे हैं। मायावती, मुलायम, अखिलेश ने जिले में ऐसे गुंडे पाल रखे हैं। और मुझे शांतनु हैरानी ये होती है कि मैं यहाँ पर एम्बुलेंस पर को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई, विनोद सिंह अभी भी कह रहे हैं कि भाई कैसे आ गई, सवाल है किसने इजाजत दी इस गाड़ी को, किसने दी इजाजत कि इस गाड़ी में बैठकर राजा की तरह जाएंगे एक डॉन? सुचारिता जब डिबेट के बाद जाएंगे, विनोद जी अपने घर परिवार को क्या मुंह दिखाएंगे कि मैं मुख्तार अंसारी को डिफेंड करके आ रहा हूं चैनल पे? विनोद जी अपने घर परिवार की तो कम से कम देखिए, अपने मित्रों की तो देखिए। आप मुख्तार अंसारी को डिफेंड करने कह रहे हैं एम्बुलेंस? ऐसा आदमी जो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आपसे विनोद जी कि एक डॉन, एक कुख्यात डॉन जिस पर जैसा शांतनु ने कहा हत्या, वसूली, किडनैपिंग सब आरोप है, जिसको कहा गया है अदालत द्वारा जाइए आप यूपी वही हिसाब होगा, उसे राजा की तरह इस एम्बुलेंस में बिठाकर ले जाया जा रहा है। वो एम्बुलेंस जो कि एक किला है, और क्यों मैं कह रही हूँ वो आपको सुनवा रही हूँ। शांतनु विनोद जी मैं आपको सुनवाती हूं, मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि यूपी पुलिस में डीजीपी रहे ब्रजलाल ने ये बात रिपब्लिक भारत से कही है कि ये एम्बुलेंस नहीं है, ये हथियारों का जखीरा है। मैं आपको सुनवा रही हूं, सुनिए।
यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बृजलाल जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि एक एम्बुलेंस को लेकर के जो मुख्तार को जोड़ा जा रहा है कि किस तरीके से जहां जहां मुख्तार जाता है एम्बुलेंस उसके साथ जाती है, आखिर उस एम्बुलेंस में है क्या उसके आलीशान जिंदगी का हिस्सा है वो एम्बुलेंस? आपने उसके आपराधिक जो गतिविधियां है, जो क्राइम है, उसको आपने बहुत नजदीकी से देखा है, तो आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एम्बुलेंस तो है ही नहीं। एम्बुलेंस का मतलब किसी को आवश्यकता पड़े, इलाज की जरूरत पड़े, कोई बीमार है तो एम्बुलेंस चलता है। उसमें डॉक्टर रहता है, पैरामेडिक स्टाफ रहता है, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था। ये मुख्तार अंसारी का चलता फिरता किला था। जो पंजाब में एम्बुलेंस मिला है बुलेट प्रूफ, जब किसी कैदी के साथ एम्बुलेंस चलता है, किसी वीआईपी के साथ चलना होता है, तो ये वहाँ का जो जिला प्रशासन है राज्य सरकार के निर्देश पर वो तय करता है। वहाँ का सीएमओ जो एम्बुलेंस देता है। लेकिन कहीं आपने देखा हो कि एक आदमी जो कैदी है, शातिर अपराधी है, वो खुद अपना एम्बुलेंस रख रहा है और पुलिस उसकी सुरक्षा में लगी है, स्कोर्ट लगी है। उसको ये नहीं मालूम कि आखिर जब इसमें मेडिकल स्टाफ नहीं है तो उसमें है क्या। तो पुलिस किस तरह से उसकी सुरक्षा में लगी है। और ये जो कह रहे हैं ये कोई अदना से कोई पुलिसकर्मी नहीं है, यूपी पुलिस के डीजीपी रहे हैं बृजलाल जी। और जब वो कह रहे हैं, एमएच खान जी मैं आऊंगी आपके पास, अतुल जी के पास एक बार जाना है, लेकिन अलका राय जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि एक तरफ एक महिला अभी भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और उनके सामने विनोद सिंह जी कैसे बैठकर डिफेंस तैयार कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के लिए, एक डॉन के लिए। यूपी में जाकर पूछिए कौन है मुख्तार अंसारी, आपको पता लग जाएगा। जो आप आओ भगत में लगे हुए हैं यहाँ बैठकर, जो यहाँ बैठकर आप एक राजशाही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया। यूपी जाकर पूछ लीजिए, गांव-गांव में बच्चा जानता है कौन है मुख्तार अंसारी, सब जानते हैं कौन है। शायद सिर्फ आप नहीं जानते, शायद सिर्फ आप नहीं जानते। विनोद जी मुझे आपका डिफेंस नहीं चाहिए। मैं एमएच खान साहब आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार अतुल जी के पास जा रही हूं। अतुल जी मुझे आप बताइए, जब शिवपाल यादव हाथ थाम रहे थे इन्हीं मुख्तार अंसारी का, तो अखिलेश यादव ने क्यों हाथ मोड़ लिया, क्यों पीछे हट गए थे, क्या कहकर पीछे हटे थे? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अलका राय जी यहां बैठी हैं। अलका राय जी के प्रति हमारी संवेदना आज भी उतनी है जितनी 2005 में जब स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की निर्मम हत्या करी गई थी इस खूंखार के द्वारा, उतनी ही संवेदना उस समय थी जितनी आज है। हम ये कहते हैं अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की सजा जो है सलाखों के पीछे होती है। जो आपने मुझसे कहा कि अखिलेश जी ने हाथ मोड़ लिया, अखिलेश जी ने कभी भी इस तरीके के खूंखार अपराधी को ना तो पार्टी में संरक्षण देने का काम किया है और न कभी आगे करेंगे। आपने देखा होगा कि ये जिस मुख्तार अंसारी की आप बात कर रहे हैं, ये पहली बार यदि विधायक बना तो बीएसपी से बना और उसके बाद कौमी एकता दल बनाया, 2017 में फिर से कौमी एकता दल का विलय करा, आज भी बीएसपी से विधायक है। और जिस तरीके से मायावती सर आपने इसे रॉबिन हुड गरीबों का अतुल जी मैंने एक चीज पूछी आपसे, शिवपाल चाचा जी ने तो हाथ थाम लिया था, हाथ थाम लिया था, विलय की तैयारी पूरी हो गई थी, फिर हाथ पीछे किया। मैंने यही सवाल पूछा, तो किसके कहने पर एक मुख्तार अंसारी जैसे डॉन की क्या इतिहास नहीं पता था पार्टी को कि हाथ थामने चले गए थे? हमने अखिलेश यादव जी की बात करी। अखिलेश यादव जी इस तरीके के किसी भी शातिर अपराधी का उन्होंने आज तक ना तो साथ दिया, ना संरक्षण दिया, ना आगे कभी। तो क्या हश्र होना चाहिए मुख्तार अंसारी का? क्या हश्र होना चाहिए अतुल जी? अतुल जी क्या हश्र होना चाहिए मुख्तार अंसारी का, जरा बताइए। कहना चाहते हैं क्या जगह है मुख्तार अंसारी के लिए, क्या हश्र होना चाहिए मुख्तार अंसारी का? हम बताते हैं, हमने आपसे, आप सुनिए, आप सुनिए, आप मुख्तार अंसारी हो या ब्रजेश सिंह हो, उनकी सजा वही होनी चाहिए जो कि दोनों लोग रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण में शामिल थे। कृष्णानंद राय जी का संरक्षण जो है ब्रजेश सिंह को प्राप्त था। आज ब्रजेश सिंह जो है एमएलसी है। कैसे एमएलसी बन जाते हैं ये लोग, कैसे एमएलए बन जाते हैं, कैसे सांसद बन जाते हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। हर पार्टी को सोचना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की सजा सलाखों के पीछे होनी चाहिए, ये हम कहते हैं, कहते रहेंगे। और जब आपने हमसे सवाल किया कि मुख्तार अंसारी का क्या होना चाहिए, मुख्तार अंसारी का वही होना चाहिए जो एक अपराधी के साथ होता है। परंतु हाँ,
गाड़ी 7171 ये गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए। हम आपके चैनल पे नहीं सर पलटनी नहीं चाहिए। सुनिए संविधान के प्रति यदि कोई सजा का प्रावधान है, शलभ मनी जी, सजा के प्रावधान को देखते हुए अपराधी को सजा मिलने का कार्य होना चाहिए। आप पर सवाल है ये जो बात कह रहे हैं अतुल जी, आप पर सवाल है। शलभ मनी जी जवाब देंगे। देखिए इनका चरित्र तो उजागर होता है कि कृष्णानंद राय मरने चाहिए, नंदकिशोर रुंगटा मरने चाहिए, कोई संतोष सिंह मरने चाहिए, लेकिन अपराधियों की गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए। कितनी तकलीफ होती है इनको। कोई अपराधी कोई अगर मारा जाता है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है। आप ये समाजवादी पार्टी की बात कर रही हैं। डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी की सरकार में ही इस्तीफा दिया। इन्होंने मुख्तार अंसारी की जगह शैलेंद्र सिंह को जेल भेज दिया। मुख्तार अंसारी को बचाया और शैलेंद्र सिंह को जेल भेज दिया। जिस ईमानदार अधिकारी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की, उस ईमानदार अधिकारी को जेल भेज दिया, उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया, उसको इस्तीफा देकर जाना पड़ा। ये इनका चरित्र है। और ये जो कांग्रेस पार्टी के साथी पूछ रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा, ये जो एम्बुलेंस है ना, ये उत्तर प्रदेश में घूमती थी 2017 के पहले, 2017 के बाद ये पंजाब में घूम रही है। प्रियंका जी और राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका और राहुल जी के संरक्षण में। और ये तब है जब 4 चिट्ठियां अलका जी ने लिख दी है। शलभ मनी जी पंजाब में कैसे घूम रही है, इसका जवाब दीजिए। ये तब है शलभ मनी जी जब 4 चिट्ठियां अलका जी ने लिखी हैं प्रियंका वाड्रा को। विशाल मिश्रा जी एक मिनट। अलका जी आपने क्या जिक्र किया इन चिट्ठियों में, एक बार अलका जी से मैं पूछ लूं। एक मिनट अलका जी क्या लिखा है आपने इन चिट्ठियों में, मुझे जरा इसका सार बताइए ना। हाँ जी, मैं इस पत्र में लिखी थी कि प्रियंका जी मैं महिला हूँ, महिला के नाते आप उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रभारी भी हैं। आपको पत्र लिखने का मतलब मुझे यही है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। हाँ। वहाँ पर मुख्तार जैसा कुख्यात अपराधी जेल में बैठा हुआ है। सारी मुकदमा उत्तर प्रदेश में है। हाँ। 30-35 मुकदमे होंगे उत्तर प्रदेश में। लोगों का इंतजार है कि कब मुख्तार आएगा, हम लोग को न्याय मिलेगा। और मुख्तार क्यों नहीं आएगा अलका जी? मुख्तार अंसारी बार बार ये पैतरे क्यों चल रहे हैं कि उन्हें यूपी ना आना पड़े विशाल मिश्रा जी? क्योंकि यहाँ पर योगी का हंटर चलेगा, अपराध को लेकर ये हंटर चलेगा, इसीलिए बचते रहो यूपी आने से। विशाल मिश्रा जी यूपी मत आओ, क्योंकि आपको पता है आपने जो जो किया है यूपी में सजा मिलेगी उसकी। विशाल मिश्रा जी। सुचारिता जी, उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्य योगीनाथ जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों की जो जगह है वो या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है। आज यहाँ पर बैठ के समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग डिफेंड कर रहे हैं। इनकी मानसिक विकृति तो देखिए, ये इनकी संवेदना है। जो अधिकारी वहां जाकर एलएमजी पकड़ता है, उस अपराधी को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने न्याय के साथ खड़े रहते हुए अपराधी के समाजवादी पार्टी ने किसी अपराधी का डिफेंड नहीं करा, ना आज कर रही है। छोड़िए, ये आपके दिन अपराधी होता है, पहले तो उसका मजहब देख करके, उसकी जाति देख करके, टीवी चैनल पर बैठकर उसके अपराधों को माफ नहीं करना चाहिए। मैं एक बार एमएच खान जी से पूछ लूं। एमएच खान जी मुझे ये बताइए, क्या हश्र होना चाहिए मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी का? एमएच खान साहब एक मिनट। अतुल जी आपकी तो पार्टी के सम्मानजनक नेता है एमएच खान साहब, क्या होना चाहिए? हाँ बोलिए। देखिए दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहला, किसी भी अपराधी को किसी भी अपराध का सजा न्यायालय देती है, पब्लिक या सरकार नहीं देती है। हाँ। ये जानकारी में रख लीजिए आप। हाँ। और जो आप बार बार कर रहे हैं योगी जी को, हंटर तब चलेगा जब कोई अपराधी अपराध करने जाएगा, जब अपराधी के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा तो न्यायालय फैसला करेगा। खान साहब, अगर यूपी में रहकर आप मुख्तार अंसारी को अभी भी क्लीन चिट दे रहे हैं तो आप आंखें फेर रहे हैं। मैं बस यही कह सकती हूँ, आप आंखें फेर रहे हैं, क्योंकि यूपी में और मऊ में जाकर, उन सब जगह जाकर जहां पर इतिहास रहा है क्राइम का, मुख्तार अंसारी का, बच्चा जानता है क्या है मुख्तार अंसारी। इसीलिए अब वो आंखें मत फेरिए, क्योंकि अब हंटर चलने का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए, और खासकर अलका जी आपका, आपने समय निकाला और इस मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।